नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने कोर्ट मैरिज के बारे में एक वीडियो पब्लिश किया था जिसे करीब 60,000 से अधिक व्यूअर देख चुके हैं और उस वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था पेशबंदी का और हमने कहा था कि किसी भी युवा कपल को पेशबंदी नहीं करके लीगल कोर्ट मैरिज करनी चाहिए। तो इस संदर्भ में कई युवाओं ने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि सर आप इस बात पर एक्सप्लेनेशन कीजिए कि आखिर पेशबंदी क्या होती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर कोर्ट मैरिज के संदर्भ में जब भी आप किसी एडवोकेट से मिलते हैं तो वहां पर जनरली आपको 20,000 से लेकर अलग अलग 25,000, 50,000 फीस बताई जाती है और वहीं पर यदि कोई एडवोकेट्स आपकी शादी को 5 या 7,000, 8,000 के फॉर्मेट में कर देते हैं तो यकीन मानिए वह पेशबंदी है। अब पेशबंदी क्या होता है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब भी कोई लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं और वो किसी एडवोकेट के पास कांटेक्ट करते हैं तो वह उनके लिए लड़की से 50 रुपए का स्टाम्प परचेस करा देते हैं और लड़का और लड़की दोनों के लिए 500 रुपए का स्टाम्प परचेस करते हैं और उस स्टाम्प पर लिखा पढ़ी की जाती है कि आज से पूर्व हम शादीशुदा थे तो ये तलाक हो चुका है, शादीशुदा नहीं है तो हम अविवाहित थे, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और इस तरह की लिखा पढ़ी स्टाम्प पे कर दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि आपकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है। साथियों, स्टाम्प पर की हुई शादी कानून की किसी भी प्रावधान के अंतर्गत मान्य नहीं है। इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लें क्योंकि स्टाम्प पर की हुई शादी की कोई लीगल वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टाम्प पर एग्रीमेंट लिखा जाता है और हिंदू विधि के अंदर यानी कि हिंदू कानून के अंदर शादी को एक संस्कार माना जाता है, एग्रीमेंट या करार नहीं। तो आप 500 रुपए के स्टाम्प पे जो भी काम करते हो वो केवल एक करार या एक एग्रीमेंट माना जाता है, एक विवाह का स्वरूप नहीं माना जाता है। इसीलिए यदि आप लीगल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदू विधि के जो फॉलोअप है उनको पूरा करना पड़ेगा और मैरिज रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होकर आपको अपनी उपस्थिति, लड़के की उपस्थिति, गवाहों की उपस्थिति और पंडित जी की मौजूदगी में उस मैरिज को रजिस्टर्ड कराना होगा। यदि आप स्टाम्प पर मैरिज करते हैं और कभी भी यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है तो आप जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे और हो सकता है आपको जेल तक जाना पड़ जाए। तो इस मामले में आपको स्टाम्प की लिखापढ़ी से बचना है और आपको लीगल कोर्ट मैरिज करनी है क्योंकि लीगल कोर्ट मैरिज होने के बाद यदि आपके विरुद्ध किसी प्रकार की एफआईआर भी कटती है तो वहां पर सिंपल वे में आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रेजेंट होगा और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। तो पेशबंदी किसे कहा जाता है, दिमाग में बैठा है इस बात को। यदि स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके आप कोई कोर्ट मैरिज करते हैं और आप ये समझते हैं कि कोर्ट मैरिज हो चुकी तो वह कोर्ट मैरिज नहीं, वह पेशबंदी ही कहलाई जाएगी। और ये बात जरूर है कि पेशबंदी करने को कभी कभी एडवोकेट्स भी मजबूर होते हैं क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर वे में अपने डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड एज ऑफ प्रूफ नहीं है तो उस समय उनके पास यही विकल्प होता है कि वो पेशबंदी कराए क्योंकि पेशबंदी सामान्य स्टाम्प परचेस से हो जाती है जबकि लीगल कोर्ट मैरिज के अंदर विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं और वो एक खर्चीली पद्धति जरूर है। किंतु जहां विवाह के अंदर व्यक्ति 10 से 20 लाख रुपए खर्च करता है वहां यदि कोर्ट मैरिज के अंदर अगर 25 से 50,000 रुपए के अंदर यदि कोई खर्च आता है तो वो कोई बड़ा खर्च नहीं माना जा सकता है। तो अतः प्रत्येक युवा वर्ग से कहूंगा यदि आप शादी कर रहे हैं तो आप लीगल कोर्ट मैरिज करें, आप स्टाम्प की लिखापढ़ी से बचें, नहीं तो आप बड़ी भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर शहर में यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या यहाँ कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो डिस्प्ले पे दिख रहे नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से जुड़े कानूनी अपडेट इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।